क्रोशे आर्ट का ट्रेंड चल रहा है और मुझे भी क्रोशे से बनी हुई चीजें बहुत पसंद है। लेकिन मुसीबत की बात तो ये है कि ना तो हमारे पास सामान होता है और ना ही हमें इसे बनाना आता है। इसलिए आज की वीडियो में हम बनाएंगे अल्टीमेट क्रोशे आर्ट किट, वो भी सस्ते और आसान जुगाड़ से। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगी क्रोशे कहाँ से और कैसे सीखना है। हम 9 ऐसे DIYs बनाएंगे जिनकी मदद से आप अपनी एक कंप्लीट क्रोशे किट तैयार कर सकते हो बिना ज्यादा पैसे खर्च किए। तो बिना किसी देरी के चलो बनाते हैं क्रोशे किट। तो चलो सबसे पहले कुछ प्लास्टिक की नीडल्स बनाते हैं। अगर आप सुपर क्ले का यूज करते हो तो ये वाले टूल्स आपके पास काफी सारे रखे होंगे और मेरे पास भी ये बहुत सारे इकट्ठे हो गए हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इन्हीं का यूज कर लिया जाए, जो कि हमारी नीडल्स बनाने के लिए एकदम परफेक्ट है। तो देखो मैंने इन पे मार्कर से नीडल की शेप ड्रॉ कर ली और अब मैं इनको सीजर की हेल्प से कट कर दूंगी। इसकी प्लास्टिक थोड़ी सॉफ्ट है तो इसको आप आसानी से कट कर सकते हो। अब यार हमने इसको कट तो कर लिया, लेकिन ये इसकी एजेस ना काफी रफ हो रही है, मतलब हाथ में चुभ रही है। तो मैं इसकी एजेस को स्मूथ करने के लिए सैंड पेपर से घिस दूंगी। आज की ये वीडियो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आगे आगे मैं आपको बहुत कमाल के हैक्स एंड जुगाड़ बताने वाली हूँ, इसलिए पूरा वीडियो अच्छे से देखना है, एक भी पार्ट मिस नहीं करना। तो देखो हमारी नीडल की शेप तो बन चुकी है, अब बारी है इसका नकवा बनाने की, मतलब जहाँ से हम धागा डालते हैं, जिसके लिए मैंने पहले मार्कर से निशान लगा लिया था और अब मैं इस छोटे वाले कटर से कट कर रही हूँ, क्योंकि देखो इसको सीजर से कट करना तो पॉसिबल ही नहीं है। ये प्लास्टिक थोड़ी सॉफ्ट है तो ये इससे इजीली कट हो जाएगी। और हाँ, ये वाला प्रोसेस आपको बहुत केयरफुली करना है। सो गाइस, एक नीडल तो हमारी यहाँ पर रेडी हो चुकी है। देखो मैंने इसको कितना फिनिशिंग से बनाया है। चलो अब दूसरी नीडल बनाते हैं, जिसके लिए मैं इस वाले टूल का यूज कर रही हूँ, जो कि पहले वाले से बिल्कुल डिफरेंट है। इसको हमें चारों तरफ से काटने की जरूरत नहीं पड़ी है, बस इसको थोड़ा थोड़ा छील देंगे, क्योंकि देखो ऊपर की साइड से इसकी थोड़ी ज्यादा थिकनेस है और नीचे से ये थोड़ा पतला है। तो बस मैं इसको बराबर करने की कोशिश कर रही हूँ और यहाँ से मैं इसकी नोक बना लूंगी, क्योंकि यार देखो नीडल की तो नोक होती है ना, तो इसकी भी हमें बनानी पड़ेगी। अब देखो यार, कहीं से ये डार्क कलर की लग रही है और कहीं से लाइट, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसके डार्क वाले कलर को हटा दूं, ताकि ये एक जैसी हो जाए, उसके बाद ये ज्यादा अच्छी लगेगी। और देखो गाइस, हमने सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाया और कितनी अच्छी नीडल्स बना ली। अब ये यूज करने के लिए एकदम रेडी है। चलो अब एक पॉम पॉम मेकर बनाते हैं, जिसके लिए आपको कोई भी पतला सा कार्डबोर्ड ले लेना है और इसके ऊपर 2 सर्कल्स ड्रॉ करने हैं, जो कि एकदम इक्वल होने चाहिए। और अब इन दोनों सर्कल्स को कट कर लो। कहीं आप लोग ये तो नहीं सोच रहे इसको हम क्रोशिया आर्ट में कैसे यूज करेंगे? तो देखो भाई, जब भी हम क्रोशिया से कोई वॉल हैंगिंग बनाते हैं या फिर कोई बढ़िया सा की चेन बनाया, तो उसके डिजाइन को और ज्यादा एनहेंस करने के लिए हम पॉम पॉम्स का भी यूज करते हैं, जिसके लिए हमें इस टूल की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको भी DIY कर लिया जाए। और जैसा कि आप वीडियो में देख ही रहे हो, इसको बनाना भी कितना इजी है। पता है गाइज, इसका बस इतना ही प्रोसेस था, बस पेपर से कवर करने के बाद हमारा ये टूल एकदम रेडी है। चलो अब इसको यूज करके भी देखते हैं। कभी आप ये सोचो दीदी ने ऐसे ही तो नहीं बना दिया। वैसे गाइज मुझे भी डाउट हो रहा है ये काम करेगा कि नहीं। चलो एक बार प्रैक्टिकली यूज करके देखते हैं इससे हम कैसा पॉम पॉम बनाएंगे। तो बस इन दोनों पीसेस पर आपको वूल को इस तरीके से लपेटना है। देखो अगर आपके पास वूल नहीं है तो आप धागे से भी बना सकते हो, उसके लिए भी यही प्रोसेस करना है। जितना अच्छा आप पॉम पॉम बनाना चाहते हो ना, आपको उतना ही ज्यादा इसके ऊपर धागा लपेटना होगा। और देखो मैंने तो एक्साइटमेंट में कुछ ज्यादा ही ऊन लपेट दिया। देखो यार, मेरे पास चोंच वाली कैंची नहीं है, तो मैं इसको इस तरीके से कट कर रही हूँ। बस हमें तो इस वूल को कट करना है, कैसे भी करो क्या फर्क पड़ता है। अब हमें ऊन का ये एक धागा लेना है। अब इस धागे को इन दोनों पीसेस के बीच में से इस तरीके से निकालकर इसको पलट लेना है और यहाँ पर एक कस के नोट लगा देंगे। गाइज मुझे तो अभी भी डाउट हो रहा है हमारा ये पॉम पॉम अच्छे से बनेगा कि नहीं। तो यहाँ पर एक नोट से तो बिल्कुल भी काम नहीं चलने वाला, तो हम यहाँ पर 2-3 नोट लगा देंगे, ताकि ये बिल्कुल भी ना खुले। अब इस टूल को आराम से इस तरीके से निकाल लेंगे। तो देखो आप देख सकते हो हमारा पॉम पॉम कुछ ऐसा बना है, जो कि साइज में काफी बड़ा है। तो भाई मैं तो इसकी थोड़ी कटाई छटाई करने वाली हूँ। अगर आपको इतना बड़ा यूज करना है तो आप इसको ऐसे ही रहने देना। एंड फाइनली गाइज, आप देख ही सकते हो ये पॉम पॉम कितना ज्यादा परफेक्टली बना है। आपको याद होगा हमने क्राफ्टिंग किट में फॉक यूज करके बनाए थे, ये तो उनसे भी ज्यादा परफेक्ट है। तो नाउ लेट्स मेक अ ब्लॉकिंग बोर्ड, जो कि मार्केट में काफी एक्सपेंसिव मिलता है, लेकिन हम तो इसे बनाएंगे अपने जुगाड़ से। जिसके लिए आपको कार्डबोर्ड का एक पीस लेना है और इस पर इस तरीके से मार्किंग करनी है। देखो मेरे पास थोड़ा पतला वाला कार्डबोर्ड है, अगर आपके पास मोटा है ना तो आप वो यूज करना। अब हमें जरूरत पड़ेगी एक प्रकार की, क्योंकि हमें इसमें इस तरीके से होल्स करने हैं, इसीलिए मैंने इस बोर्ड पर लाइन्स को ड्रॉ किया है, ताकि हम इन होल्स को एकदम इक्वल डिस्टेंस पर बना सके। अब हमें वुडन स्टिक से इनको इस तरीके से बड़ा कर देना है। अब मुझे इस बोर्ड का साइज थोड़ा बड़ा लग रहा था, तो मैंने इसको छोटा कर दिया, ताकि हम इसको अपनी किट में आसानी से रख पाए। वैसे यार इस बोर्ड का कोई पर्टिकुलर साइज नहीं होता, आप कितना भी छोटा बड़ा बना सकते हो, वो आप पर डिपेंड करता है आपको कितने बड़े की जरूरत है। अब इन ब्राउन पेपर की स्ट्रिप को यूज करके इसकी सारी रफेजेस को कवर कर देना है। वैसे आप लोगों को पता ही होगा इसका यूज कहाँ करते हैं, पर जिन लोगों को नहीं पता मैं बता देती हूँ। सो बेसिकली जब भी हम क्रोशिया से कोई आर्ट पीस बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने स्क्वायर पीस बनाया, बस उसको शेप देने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो मैंने सोचा यार ये तो काफी इंपॉर्टेंट चीज है और मार्केट में इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव है, तो इसको तो DIY
करना बनता ही है। अब सारी लाइंस इरेज करने के बाद हम इसको पेंट कर देंगे। अब मुझे इसमें थोड़ी शाइनिंग की कमी लग रही है तो मैं इसके ऊपर वार्निश लगाऊंगी और इसको लगाने के बाद हमारा कलर भी प्रोटेक्ट हो जाएगा। और देखो मेरे पास ये छुटकू सा ब्रश ही बचा है, बाकी सब पता नहीं कहाँ चले गए, मिल ही नहीं रहे। चलो कोई ना, मैंने तो इसी से काम चला लिया। अब इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देते हैं। और देखो हमारा ब्लॉकिंग बोर्ड एकदम रेडी है, लग रहा है ना एकदम रियलिस्टिक। आप इसको इस तरीके से यूज कर सकते हो। So now let's make blocking pins, जिनको हम इन सेफ्टी पिंस को यूज करके बनाने वाले हैं। और मुझे नहीं लगता गाइज इन पिंस को बनाने के लिए इससे अच्छा कोई मटेरियल मिल सकता है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये हर किसी के पास अवेलेबल होती है, तो इसलिए आपको ज्यादा परेशान होने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको प्लास की हेल्प से इसको सीधा कर लेना है ताकि हम इस वाले पार्ट को आसानी से कट कर पाए। तो देखो मैंने उन सेफ्टी पिंस में से टोटल 6 पीसेस कट कर लिए और अब बारी है इनको थोड़ा डेकोरेट करने की, जिसके लिए मैंने फिर से मोल्डेड क्ले उठा ली। और इसको कैसे मिक्स करना होता है ये तो मैं आपको थोड़ी देर पहले ही बता चुकी हूँ। अब मैं थोड़ी थोड़ी सी क्ले लेकर छोटे छोटे से गोले बना रही हूँ। तो हमें अपनी पिंस के हिसाब से टोटल 6 गोले बनाने हैं। देखो अगर आपके पास ये वाली क्ले नहीं है तो आप इनको सुपर क्ले से भी बना सकते हो। अब मैंने ये सर्कल्स तो बना लिए, इस लेफ्ट ओवर क्ले का क्या करूँ? तो गोला बनाते बनाते मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना मैं इससे छोटे छोटे से बीट्स बना लूं जो कि कुछ इस शेप के होंगे। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इनको हम क्रोशिया से बनाई हुई किचन्स वगैरह पर डेकोरेशन के लिए यूज कर सकते हैं। तो है ना कमाल का आइडिया। और देखो मैंने उस लेफ्ट ओवर क्ले को यूज करके इतने सारे बीट्स बना लिए। अब इनको 80% ड्राई होने के लिए रख देंगे। इसके बाद हमें पिन की नोक पर B7000 ग्लू लगाना है और फिर इसको इसमें इंसर्ट कर देंगे। देखो अगर आपके पास ये वाला ग्लू नहीं है तो आप फेविक्विक का भी यूज कर सकते हो। अब बस बाकी की पिन्स को भी हमें इसी तरीके से रेडी कर लेना है। चलो जब तक ये ड्राई होता है हम अपने बीट्स बना लेते हैं। हमें अपने बीट्स में इस तरीके से होल्स करने हैं और इससे हमें सबसे छोटी वाली नीडल का यूज करना है। अगर आप बड़े बीट्स बना रहे हो तो बड़ी नीडल का भी यूज कर सकते हो। तो मैंने इस नीडल को इसके अंदर से 2 बार निकाला है ताकि ये होल्स अच्छे से बन जाएं। अब हम इन्हें सुई धागे की हेल्प से भी लगा सकते हैं। चलो अब इनको पेंट करते हैं, जिसके लिए मैं यूज करूंगी अपनी DIY क्राफ्टिंग किट। अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखा तो जल्दी से जाकर देख लेना, क्योंकि मैंने इसमें एक बड़ी क्राफ्टिंग किट बनाने के कमाल के जुगाड़ एंड हैक्स बताए हैं। तो आप सब भी उस वीडियो को देखकर अपनी खुद की क्राफ्टिंग किट DIY कर सकते हो। अब हमारी ये पिन्स अच्छे से ड्राई हो चुकी है तो पहले इनको ही पेंट करते हैं। इनको पेंट करने में मुझे बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं हो रही, बस मुझे जो कलर समझ में आ रहा है मैं करते जा रही हूँ। और ये रंग बिरंगी पिन्स काफी सुंदर लगेंगी। चलो साथ साथ अपने बीट्स को भी पेंट कर देते हैं। सो फाइनली गाइज हमारे पेंट का काम तो खत्म हुआ। अब हमने अपने बीट्स को कलरफुल तो बना दिया, लेकिन अभी भी थोड़ी शाइनिंग की कमी है, जिसके लिए मैंने ले लिया नाजू से ये मेटेलिक एक्रिलिक कलर। आप देखना इनको अप्लाई करते ही हमारे बीट्स बहुत सुंदर लगेंगे। अगर आपके पास ये वाले कलर नहीं है तो आप रेजिन या वार्निश का यूज भी कर सकते हो। हाँ अगर आपको ये वाले कलर्स लेने हैं तो मैं प्रोडक्ट में टैग कर दूंगी, वहां से चेक कर लेना। और देखो हमारे बीट्स कितने ज्यादा शाइन कर रहे हैं, एकदम रियलिस्टिक लग रहे हैं। और इसी के साथ हमारी ब्लॉकिंग पिन्स भी कितनी बढ़िया लग रही है। इन पर मैंने वार्निश ही लगाया है, उससे भी इनमें काफी चमक आ गई ना। चलो अब एक यान बाउल बनाते हैं। देखो जो यान बाउल होती है ना वो थोड़ी हैवी होती है, तो मैं इसको बनाने के लिए वॉल पुट्टी का यूज करूंगी, क्योंकि देखो हमें कोई भी हैवी चीज बनानी हो तो उसके लिए मुझे लगता है वॉल पुट्टी बेस्ट है। वैसे तो हम इसको मोल्डेड क्ले से भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे तो आपको सस्ता जुगाड़ बताना है। अगर आप चाहो तो उससे भी बना सकते हो। अब मैंने वॉल पुट्टी का एक डो बना के उसको पेपर के ऊपर इस तरीके से फैला लिया। और अब हमें चाहिए होगी एक कटोरी, जिसको मैं इसके ऊपर इस तरीके से रख दूंगी और इस पुट्टी को इसके ऊपर लपेट दूंगी, ताकि मैं इसकी हेल्प से एक बाउल जैसी शेप बना पाऊँ। अब जो भी एक्स्ट्रा है उसको आप निकाल देंगे और इसको बस इसके ऊपर चिपका देना है। अब चिपकाने का मतलब ये नहीं कि आप फेविकॉल यूज करने लग जाओ, बस आपको इसके ऊपर इसे ऐसे ही सेट करना है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, देखो यार पुट्टी से कोई भी चीज बनाने में इतना ज्यादा टाइम भी नहीं लगता, बस इसको ड्राई होने में थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता है। क्योंकि देखो जब हमें कोई भी शानदार चीज बनानी है तो उसके लिए पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा ना। अब देखो मैंने इसको उल्टा करके रख लिया और थोड़ा सा पानी लगा लगा कर इसको इकसार कर दूंगी, ताकि इसमें थोड़ी फिनिशिंग आ जाए। अब मैं इसकी तली का डिजाइन बना रही हूँ जैसे असली वाली कटोरी का होता है। देखो यार इसको बेहतरीन बनाने के लिए हम कोई कमी नहीं छोड़ने वाले। अब इसको 2-3 घंटे ड्राई होने के लिए रख देते हैं। तो देखो यार ये लगभग 50% ड्राई हो चुका है, तो मैं अब इस कटोरी को इसके अंदर से निकाल लूंगी। और हाँ आपको इसको बिल्कुल धीरे धीरे से निकालना है, नहीं तो ये टूट जाएगा और फिर हमारी सारी मेहनत पानी में चली जाएगी। और ये क्या, मुझे लगता है मेरी बाउल भी टूट चुकी है। चलो शुक्र है ये पूरी नहीं टूटी, इतना तो हम इसको ठीक कर लेंगे। और देखो मैंने इसको खराब होने से बचा लिया। मैंने इसको थोड़ा सा पानी लगाकर वहां से जोड़ दिया। आपको पता है गाइस, इसीलिए मैंने इसको 50% ड्राई किया था, क्योंकि मुझे पता था जब मैं बाउल निकालूंगी तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी। अगर मैं इसको पूरी तरह से ड्राई कर लेती ना तो मैं इसको कभी भी नहीं
नहीं जोड़ पाती। और देखो इसकी तली वाली डिजाइन को भी मैंने अच्छे से सेट कर दिया। चलो अब इसको सीधा करके देखते हैं इसके क्या हाल चाल है। तो देखो यार मुझे इसमें अभी इतनी फिनिशिंग नजर नहीं आ रही, तो मैं क्या करूंगी, थोड़ा थोड़ा सा पानी लगाकर इसको इकसार कर दूंगी। और जहां से भी मुझे इसकी एजेस ऊंची नीची लग रही है ना, वहां पर मैं और वॉल पुट्टी लगाकर इसकी एजेस को बराबर बना दूंगी। आपको पता है गाइस, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं ना, मुझे बिल्कुल उनके जैसी फीलिंग आ रही है। वैसे मैं भी एक बिजनेस कर सकती हूँ मिट्टी के बर्तन बनाने का, बताओ है कि नहीं। अब आप कहीं ये तो नहीं सोच रहे मैं इसको बना क्यों रही हूँ। तो देखो भाई, जब भी हम क्रोशिया आर्ट करते हैं ना, तो हमारे पास एक वूल का गोला होता है जिसको हम इसके अंदर रख के काम किया करेंगे। अभी आपको इतना अच्छे से समझ नहीं आ रहा होगा, मैं आपको इसको बनाने के बाद बताऊंगी कि हम इसको यूज कैसे करेंगे। बस आप थोड़ा सा सब्र रखो यार, इसको पहले बनने तो दो। अब देखो यार, इसका सरफेस ड्राई होने के बाद थोड़ा खुरदुरा सा हो जाता है, तो मैं इसको सैंड पेपर से घिस घिस कर स्मूथ कर लूंगी। और ऐसा करने से इसमें बढ़िया फिनिशिंग भी आ जाएगी, अंदर से बाहर से। और इसकी सारी एजेस को अच्छे से घिस देना है। और देखो इसका सरफेस कितना स्मूथ हो गया। इसके साथ साथ हमारा फ्री में इतना सारा पाउडर भी बन गया। अब मैं कोई भी कपड़ा लेकर इसको अच्छे से साफ कर दूंगी, ताकि जो भी इस पर एक्स्ट्रा पुट्टी लगी रह गई है वो अच्छे से क्लीन हो जाए। नाउ इज परफेक्ट। अब ये काफी अच्छे से क्लीन हो चुका है। आपने यान बाउल में देखा होगा, उसके ऊपर एक डिजाइन होता है, तो मैंने उस डिजाइन को यहाँ पर ड्रॉ कर लिया और अब मैं इसको कटर की हेल्प से कट कर रही हूँ। और हाँ, ये प्रोसेस आपको बहुत धीरे धीरे करना है, जल्दबाजी तो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, नहीं तो ये पूरा खराब हो सकता है। पहले आप हल्का हल्का मार्क कर लो और फिर धीरे धीरे इसको कट कर दो। वैसे मुझे लगता है हमें इसको पहले ही कट करना चाहिए था। तो देखो मैं इसको कट कर ही रही थी और देखो ये क्या हो गया, क्योंकि अभी अच्छे से ड्राई हो चुका है, शायद इसलिए टूट गया। पर कोई बात नहीं, इसका भी जुगाड़ है मेरे पास। मैंने इस पर थोड़ा सा फेविकोल लगाया और इसको यहाँ पर चिपका दिया। चलो अब इसे ड्राई होने के लिए रख देते हैं, ताकि ये अच्छे से स्टिक हो जाए। आपको पता है गाइस, हमारी इतनी सारी मेहनत खराब होने से बच गई। एंड फाइनली अब बारी है इसको पेंट करने की। तो आप अपना कोई भी फेवरेट कलर यूज कर सकते हो, बस वो लाइट कलर होना चाहिए। क्योंकि देखो मुझे तो ज्यादातर लाइट कलर की चीजें ही पसंद है। अगर आपको डार्क कलर पसंद है तो आप वो भी कर सकते हो। अब आप सोच रहे होंगे दीदी पेंट करने के लिए इतने छोटे से ब्रश का क्यों यूज कर रही है। क्योंकि मेरे पास ब्रशेज रखने के लिए कोई ऑर्गेनाइजर ही नहीं है, जो कि हमेशा इधर उधर गुम हो जाते हैं। और आज देखो मेरे साथ यही हुआ, मुझे कोई बड़ा ब्रश मिल ही नहीं रहा था, तो मैंने यही उठा लिया। और देखो हमने इससे भी इसको अच्छे से पेंट कर दिया। अब इसको शाइनी बनाने के लिए मैं इस पे वार्निश लगा रही हूँ। चलो जब तक मैं इसको लगा रही हूँ, मैं आपको कुछ बता देती हूँ। मैं देखती हूँ आप लोग स्टूडियो मेकओवर को लेके भी काफी ज्यादा कमेंट्स करते हो। वो टॉपिक ऐसा है जिसको बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो इसलिए मेरा उस पर अभी काम चल रहा है। बस आप थोड़ा सा वेट करो, उसकी वीडियो भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगी। अब इस बाउल को डेकोरेट करने के लिए मैं इस बॉल चेन का यूज करूंगी। आज हम इसका बहुत दिनों बाद यूज कर रहे हैं। आपको याद ही होगा जब हमने डॉल हाउस बनाया था, तो हमने उसमें सोफे को डेकोरेट करने के लिए इसका यूज किया था, जो कि इसको लगाने के बाद बहुत ब्यूटीफुल लग रहे थे। और मुझे लगता है हमारी ये बाउल भी इसको लगाने के बाद बहुत सुंदर दिखेगी। और मुझसे तो इसका फाइनल व्यू देखने के लिए अब बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा। बस इस बॉल चेन को चिपकाते ही हमारी यान बाउल एकदम तैयार है। और सच में गाइस, ये तो वाकई बहुत सुंदर लग रही है। तो देखो मैंने इसके अंदर थ्रेड स्पूल को डाल दिया और यहाँ से धागे को निकाल के हम खींच सकते हैं, और हमारी थ्रेड स्पूल इधर उधर बिल्कुल भी नहीं जाएगी। तो ये तो बहुत काम की चीज है यार। सच में यार, जब सुंदर सुंदर चीजें हमारे पास होती है ना, तो काम करने में और ही मजा आता है। तो चलो अब एक रूलर बनाते हैं, जिसके लिए मैंने अपने कबाड़ से ये खाली डब्बा उठा लिया। इसको कट करके हमें एक स्केल की बराबर पीस निकाल लेना है। देखो यार, हम जो भी चीज बना रहे हैं हमें उसका यूज अच्छे से मालूम होना चाहिए। तो मैं आपको बता देती हूँ हम इसको कैसे कैसे कहाँ कहाँ पर यूज करेंगे। सो बेसिकली हम इसको यूज करके इतने सुंदर सुंदर फ्लावर्स बना सकते हैं, और इतना ही नहीं, इस तरीके के पैटर्न्स भी बना सकते हैं। मेजरमेंट्स लेने के तो ये काम आएगा ही। अब अपना कोई भी फेवरेट कलर का पेपर लो और इसको अच्छे से कवर कर दो। देखो जब भी आप इस तरीके की छोटी छोटी चीजें कवर करते हो ना, तो इस तरीके से क्या करो जैसे मैं कर रही हूँ। चारों तरफ से थोड़ा एक्स्ट्रा पेज कट करो और इसको इस तरीके से फोल्ड कर दो। अब ऐसे ही नहीं करना कि पेपर उठाओ और कैसे भी उल्टा सीधा कवर कर दो। देखो हर काम करने का एक तरीका होता है। इन छोटी छोटी चीजों से ही तो हमारी क्राफ्टिंग में फिनिशिंग आती है। अब मैंने इस पे स्केल की तरह मार्किंग करके नंबर्स लिख दिए, ताकि ये हमारे मेजरमेंट्स लेने के भी काम आए। और क्रोशिया आर्ट पीसेस तो हम इससे बनाएंगे ही। अब इसको अच्छे से सिक्योर करने के लिए मैं यहाँ पर सेलो टेप भी लगा रही हूँ, ताकि हमारी स्केल एकदम रियलिस्टिक लगे। देखो दूसरी साइड से ये इतनी प्लेन अच्छी नहीं लग रही, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने DIY करे हुए स्टिकर्स लगा दूं, जो कि हमने अपनी क्राफ्टिंग किट में बनाए थे। तो मैंने कुछ प्यारे प्यारे से स्टिकर सेलेक्ट कर लिए और अब इनको आसानी से पील करके यहाँ पर चिपका दूंगी। ये पेंसिल वाला स्टिकर तो मुझे बहुत क्यूट लग रहा है। वैसे आपको नहीं लगता मुझे इसके ऊपर क्रोशिया से रिलेटेड स्टिकर्स लगाने चाहिए थे? फिलहाल तो मेरे पास वो नहीं है, तो जो अवेलेबल है मैं वही लगा रही हूँ। अगर आपको ड्रॉइंग आती है तो आप ड्रॉ भी कर सकते हो। और इसके ऊपर भी हमें सेलो टेप चिपका देना है। तो इसी के साथ हमारा रूलर भी एकदम तैयार है, और इसको यूज करके हम बहुत सारे क्रोशिया आर्ट